नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं सूर्य ग्रह की बात करने के लिए। आकाश में सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है और हर महीने मैं इसकी बात करता हूं। अब सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि और धनु राशि, ये दो राशियां ऐसी हैं, जब भी आकाश में सूर्य इस राशियों में जाते हैं तो इस वक्त को खरमास कहते हैं। इस महीने को खरमास का महीना कहते हैं। इसका खास तौर से ये मतलब है कि इस महीने में कोई भी शुभ और अच्छे काम नहीं किए जाते हैं। कोई भी विवाह है या विवाह से जुड़े हुए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शुभ चीज़ें हैं, जो शुभ ऑस्पिशियस टाइम पे किए जाते हैं, वो इन टाइम पे नहीं किए जाते हैं जब सूर्य खरमास राशि में रहता है, यानी धनु या मीन में रहता है। तो अब सूर्य देखिए मीन राशि में जा रहे हैं और ये एक महीने यहाँ पे रहेंगे राहु के साथ। तो सूर्य का ग्रहण भी यहाँ पे चलेगा। तो 14 मार्च 2024 को ये बात होने वाली है कि सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि से निकलकर। मीन राशि में पहले से ही कौन है? राहु है। तो सूर्य और राहु जब एक साथ हो जाएंगे तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी सूर्य का मीन राशि की स्थिति जो है, राहु के साथ जो कंजक्शन है, ये आपके एक महीने 13 अप्रैल तक क्या कहती है, आपके जीवन पर कैसे परिणाम डालेगी, इसी बारे में मैं आपसे पूरी चर्चा, पूरी बात यहाँ पे करूंगा। इसी दौरान देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि हम बृहस्पति को अलग करें तो बृहस्पति राहु और केतु को अलग करें, राहु केतु को हटा दें, बृहस्पति को हटा दें, तो बचते क्या हैं? 6 ग्रह बचते हैं। अब चंद्रमा को भी हटा दें, चूंकि 2.5 दिनों पर मूवमेंट होती है, तो बचते हैं 5 ग्रह। 5 ग्रहों में मंगल और शुक्र ये दोनों शनि के साथ, सूर्य और बुध ये राहु के साथ। तो एक जगह पर शुक्र इसकी स्थितियों को बैलेंस कर रहे हैं, तो एक तरफ से बुध स्थितियों को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन सूर्य और राहु का जो कंजक्शन ग्रहण दोष है ये भी खराब है, और जो मंगल और शनि की कंजक्शन ये भी खराब है। इसको थोड़ा सा मैनेज बस शुक्र और बुध मिलकर करेंगे। अदरवाइज ये स्थिति ऐसी है कि बहुत जबरदस्त उपद्रव मचता है आपके स्वयं के घर में भी, समाज में भी, सड़क पर भी, रोड पर भी, हर जगहों पर इसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है। झगड़े, झंझट, आगजनी, टेंशन, मतलब एक तरीके से दुर्घटना, इस तरीके के हालात देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि ये जो परिवर्तन है, सूर्य राहु का जो कंजक्शन है, मंगल और शनि की जो युति बन रही है 15 मार्च के बाद, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी बातें बहुत अच्छी नहीं हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगले 45 दिनों तक कोई, सभी के लिए ये एडवाइस रहेगी कि कोई बड़े जरूरी काम मत करिए, कोई बड़े फैसले मत लीजिए, कोई बड़े डिसीजन मत लीजिए। अदरवाइज आप बहुत बुरे फंस जाएंगे और आपको नुकसान 100% होगा। कोई रजिस्ट्री, कोई भी खेतवाद का कोई झंझट, या भी कोई भी ऐसे बड़े काम जो आपको निर्णय जीवन में भविष्य में आपको मुख्य रूप से आगे दिखेंगे, ऐसे निर्णय आप मत लीजिए। अदरवाइज आपको नुकसान होगा, ये तय मानकर चलिएगा। इस वक्त में जब ये सारी स्थितियां बनी रहेंगी तो रिश्तों के लिए भी कोई बड़े डिसीजन मत लीजिए, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। और वे लोग जो थोड़ी सी चापलूसी, धूर्तता और इस तरीके से कोई लूट खसोट करते हैं ना, उन लोगों को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, अदरवाइज पक्का फंसेंगे। ये निश्चित, ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियो काट के रख लीजिएगा। यदि घूस, लूट खसोट करते हैं ना, तो आपको बड़ी परेशानी होने वाली है। ये बात आप समझ के चलिएगा, क्योंकि ये कंजक्शन जो सूर्य और राहु की जो बुध की स्थिति बन रही है, ये आपके लिए खराब रहने वाली है। तो देखिए, मेष राशि से मीन राशि पर तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है अपने लग्न पर देखा करिए, या अपनी चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत सटीक बातें आपको पता चल जाएंगी। मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए भाई, मेष राशि वालों के लिए जो स्थिति बन रही है
वो अच्छी नहीं बन रही है। मेष राशि वालों को क्या परेशानी हो सकती है? मेष राशि वालों को हो सकती है संतान की तरफ से कुछ चिंताएं आपको परेशान 1 महीने में करेंगी। आपकी संतान बीमार हो सकती है, आपकी संतान की तरफ से आपको टेंशन, संतान से टेंशन या संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई परेशानी 1 महीने में जरूर परेशान करेगी। कुछ नहीं तो आपका संतान कहीं खेल रहा होगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी सिर में, तो आके घर में आप जाएंगे उसकी पट्टी वट्टी करा के। उदाहरण बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल। देखिए, जो ज्योतिषी का दिमाग होता है ना, एस्ट्रोलॉजर का दिमाग, वो हर एक छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता है। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है। अब ये चीजें होती नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग होती हैं परिस्थितियां, लेकिन जब ऐसे कंजक्शन बनते हैं कि एक तरफ शनि मंगल हो गया, एक तरफ राहु हो गया, तो ये सारी परिस्थितियां थोड़ी सी बनती हैं दिक्कत। और ये बात 1 अप्रैल से लेकर 15 दिनों तक ज्यादा परेशानी रहेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कंजक्शन तो 14 मार्च को हो रहा है, ये युति 14 मार्च से हो रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि 1 अप्रैल से 15 दिनों के भीतर परेशानियां बढ़ती हैं। और इसी पीरियड में क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, रात की नींद खराब होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, आपके किसी मित्र से आपका झगड़ा हो सकता है, आपके पेट में तकलीफ होगी। यदि आप प्रेम आदि के जीवन में हैं तो आपका लव लाइफ डिस्टर्ब होगी और उसकी वजह से बदनामी तक हो सकती है। ऐसे भी योग यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि बुध राहु सूर्य 12वें घर में अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। तो पेट, एजुकेशन भी मेष राशि वालों की डिस्टर्ब रहेगी। मेष लगन, मेष राशि, एजुकेशन डिस्टर्ब, पेट डिस्टर्ब, संतान की तरफ से चिंता, रात की नींद परेशानी में, रात में ही आपका सिर दर्द करेगा। आप ये एक्सपीरियंस करिएगा इस महीने में, खास तौर से 1 अप्रैल से 15 दिनों के भीतर आप देखिएगा, आप जरूर ऐसा महसूस करेंगे। यही रिसर्च है, यही सबसे बड़ा शोध है कुंडली को देखने के लिए, कि जो बताता हूँ वो चीज़ें आपके साथ वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ध्यान दिया करिए कि अपने नाम आदि पर फॉलो मत किया करिए इस राशिफल को, कि ये नाम है हमारा तो मेष राशि हुई, ऐसा नहीं। आपकी कुंडली में यदि मेष लग्न हो या चंद्रमा मेष राशि का हो, तभी ये बात हमारी समझिएगा। सब बढ़िया रहे, इसके लिए एक उपाय कर लीजिएगा, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा सुधार की तरफ तो है। देखिए, सुधार की तरफ क्यों है? क्योंकि अभी तक सूर्य शनि की राशि में थे, समझिएगा मेरी बात, अभी तक सूर्य शनि की राशि में थे, शनि के साथ थे। अब सूर्य मीन राशि, अपने मित्र राशि, लाभ भाव में और उच्चारोही हो रहे हैं, यानी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो सूर्य यहां पर थोड़े बढ़िया स्थिति में होंगे, तो मानसिक तनाव से आपको थोड़ा सा छुटकारा देंगे, कुछ पुराने बिगड़े काम भी आपके बनाएंगे, और फाइनेंशियली कोई लॉस ज़्यादा हुआ था तो फाइनेंशियली गेन आपको हो जाएगा, फाइनेंशियली लाभ मिलेगा। लेकिन अभी भी माता के स्वास्थ्य का व माता से जुड़ी बातों में आप परेशान रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिछले 1-1.5 महीनों में आपने देखा था कि परिवार में, घर में बेमतलब की झंझट आपको महसूस हुई होगी। मतलब परिवार में, घर में, फैमिली में कुछ भी, कोई आपका कुछ सिस्टम खराब हो गया, तो कोई पाइप टूट गया, तो कुछ नाली चौक हो गई, या कुछ भी ऐसा जो, देखिए पर्सन पर ये चीज नहीं हुआ होगा, लेकिन घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कि कोई सिस्टम खराब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, टीवी जल गई, कुछ ऐसा आपने देखा होगा, कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी, या हाथ से छूट के कुछ टूट गया, गिर गया, ये 1-1.25 महीने में आपने देखा होगा। या आपके घर में कुछ चीजें, पानी की परेशानी या कुछ ऐसी दिक्कतें आपको महसूस हुई होंगी, जिससे आपने कुछ तोड़ फोड़ या कुछ टुटवाया उठवाया होगा। अब ये सारी स्थिति ठीक हो जाएंगी, ये अब स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी माता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रख के चलिएगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि फाइनेंशियली गेन होंगे। दांतों का ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि बुध राहु द्वितीय घर का मालिक है, बुध द्वितीय घर का मालिक है। गले, दांतों का, गर्दन के पिछले हिस्से को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होती है। उपाय कर लीजिए, सब बढ़िया रहे, उपाय कर लीजिए। एजुकेशन में भी रुकावटें आएंगी, पेट की भी दिक्कतें आएंगी, पिता को भी कष्ट आएगा। उपाय बता देता हूं, उपाय क्या करना है आपको।
सेब का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को करिए रविवार और मंगलवार को, इससे लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य का जो परिवर्तन है वो करियर के स्थान पे हो रहा है, और सूर्य कहाँ का मालिक है? तीसरे घर का मालिक है। अभी तक भाग्य में चल रहा था और अपने भाव को दृष्टि डाल रहा था, अब कर्म भाव पे सूर्य का ट्रांजिट है और सुख भाव पर दृष्टि है। कुछ मामलों में तो ये चीजें ठीक हैं, लेकिन जब सूर्य और राहु की कंजक्शन आपके कर्म भाव पे होगी तो वर्किंग प्लेस पर आपके उच्च अधिकारी बॉस से आपको टेंशन होगी, आपका कोई सुपरवाइजर आपको परेशान कर सकता है, आपको टेंशन हो सकती है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके आसपास के लोगों की वजह से, आपके ग्राहकों की वजह से आपको कुछ झगड़े झंझट टेंशन, यानी वर्किंग प्लेस पर कुछ टेंशन पॉलिटिक्स होने के चांसेस इस समय पे बन जाते हैं। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ी बात कि गुस्सा और चिड़चिड़ेपन से बहुत खुद को बचाइएगा। डिसीजंस आपके अवश्य खराब होंगे, खासतौर से 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में 15 दिनों के भीतर डिसीजन निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा, अदरवाइज आपके निर्णय जरूर खराब होंगे, क्योंकि बुध राहु सूर्य दशम भाव में अच्छा नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रख के चलिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलिएगा, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। उपाय के तौर पे आप माँ भगवती के चरणों में एक फूल रखिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो सूर्य का जो गोचर है वो नवम भाव में होगा, नवम भाव से है, द्वितीय भाव का मालिक। ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। क्यों अच्छा है? क्योंकि 8वें घर से सूर्य निकलकर नवम भाव पे चले गए। नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है। ये सूर्य का परिवर्तन बिल्कुल अच्छा है। ये मैं आपको बता दूं, कुछ अच्छे होने की शुरुआत शुरू होगी, निश्चित है। कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होना शुरू होगा, और इस महीने तो आपको कुछ बहुत अच्छा होना बस शुरू होता दिखेगा, लेकिन उसके अच्छे परिणाम आपको 1 महीने के बाद मिलेंगे। आपके करियर को लेकर, आपके भाग्य को लेकर, आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, धन को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर 100% सुधार होगा, ये निश्चित मानकर चलिएगा। कुछ प्रॉपर्टी, भूमि आदि के रिलेटेड आप कोई संघर्ष या कुछ प्रयास कर रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। घर गाड़ी से रिलेटेड कोई बात होगी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए पर्टिकुलर सूर्य की यदि बात करें तो अच्छे चेंजेस भविष्य में आने वाले हैं। उपाय के तौर पे आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 8वें घर में जा रहा है। लग्नेश का 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। सिंह लग्न हो आपकी या सिंह राशि हो तो आपकी ही राशि के मालिक कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। अब सूर्य जब 8वें घर में जाएंगे तो ये बात बहुत अच्छी नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी वाइटैलिटी के लिए, आपके प्राण शक्ति के लिए। तो 8वें घर में सूर्य का होना स्वास्थ्य को खराब करता है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ाता है, विवाद कराता है, झगड़े झंझट देता है। लेकिन चूंकि 8वें घर में सूर्य होगा और उसके आगे कौन है इस समय? बृहस्पति है भाग्य में। तो एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, रिसर्च को लेकर बहुत अच्छा ये रहेगा। और जो लोग प्रोजेक्ट, रिसर्च या फिर जैसे क्या कहते हैं पैथोलॉजी में कोई काम करते हैं, या फिर किसी तरीके से आप जो है क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन सब चीज़ों में जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये वक्त सूर्य यहाँ पे लाएंगे, ठीक है ना। फॉरेंसिक साइंस, यस, जो फॉरेंसिक वगैरह में काम करते होंगे, या कोई ऐसे जो कोई मेडिकल या मेडिसिन की फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं और सिंह लगन का व्यक्ति है, तो वो कुछ अच्छा करेगा इस समय पे, कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ अच्छा, या उनको कुछ अच्छा मिल सकता है, कुछ बढ़िया मिल सकता है। तो इस समय पे अच्छे चांसेस रहेंगे। उपाय यहाँ पे कर लीजिएगा कि भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है 7th हाउस में है। 7th हाउस में जब सूर्य का ट्रांजिट होगा
छठे घर में जब था, इसके पहले 1 महीने पहले जहां सूर्य थे वहां पर भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, आपने ये महसूस किया होगा। अब जो सूर्य का परिवर्तन है ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ा सा ठीक है, पहले से थोड़ा सा ठीक है। जैसे आपकी डेली इनकम थोड़ी अच्छी हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएंगे आप, थोड़े से ऊर्जा वाले हो जाएंगे, लेकिन आपके रिश्तों को ये डिस्टर्ब करेगा। खासतौर से मैरिटल लाइफ का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। दूसरी बात, यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो बड़ा ध्यान रखिएगा, हड्डियों का ध्यान रख के चलिएगा, सिर में दर्द का ध्यान रख के चलिएगा, तो ये बड़ा ध्यान यहाँ पे रख के चलिएगा। हालांकि बुध भी यहाँ पे हैं नीच राशि के, तो आप कोई निर्णय, डिसीजन, कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के और किसी बड़े से सलाह लेकर ही करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी संभल कर चलने वाला वक्त रहेगा, अच्छा नहीं है। उपाय मैं बता देता हूँ, गेहूं का दान आप जरूर कर दीजिए किसी जरूरतमंद को। तुला राशि वालों की बात हम करें तो सूर्य का गोचर छठे घर में जा रहा है, कतई अच्छा नहीं है भैया, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुला राशि है आपकी, तुला लग्न है, तो सूर्य 11वें घर के मालिक बनते हैं, लाभ यानी कमाने, इनकम के मालिक सूर्य हैं। छठा घर कुंडली का होता है रोग ऋण शत्रु का। जब कमाने का मालिक रोग ऋण शत्रु में चला जाएगा तो या तो आपकी कमाई उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होती थी, या आपकी कमाई होगी लेकिन आपका लॉस में, किसी तरीके से कोई कर्ज में, ऋण में चला जाएगा, या कोई टैक्स देने में चला जाएगा, या बेमतलब का कोई भत्ता या कुछ भी वसूली में देने में चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपको परेशान होना पड़ेगा, या आपकी जो इनकम है वो बीमारियों पर जा सकती है। तो इस 1 महीनों में जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बड़ी अच्छी नहीं रहेगी। तो कर्ज देने लेने से बचिएगा, बड़े निवेश करने से बचिएगा, और बड़े निर्णय भी, डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लीजिएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाग्येश आपका षष्ठ यानी 6th हाउस में, षष्ठम भाव यानी रोग ऋण शत्रु में बैठा हुआ है, ये अच्छा नहीं होता। तो अपने पेट का, अपने नसों का, बॉडी की जो वीन्स हैं, नसों का, आंतों का बहुत ध्यान रख के चलिएगा इस 1 महीनों में। 1 अप्रैल से 15 दिनों के भीतर ज़्यादा ध्यान रख के चलिएगा। अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जरूर है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, लड़के हैं, उनके लिए यदि तुला लगन, तुला राशि के हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, अन्यथा अन्य के लिए अच्छा नहीं है। तो संभल कर चलना है, जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप समझिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि आप डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सतर्क कर रहा हूं। आप डर रहे हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो डरते नहीं हैं, वो संभल जाते हैं। तो आप डरपोक हैं इसलिए आप डर रहे हैं, तो आप डरिए मत। आपको जो मैं बता रहा हूं ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपको सतर्क कर रहा हूं, तो आप सतर्क रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। उपाय के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, उपाय क्या करना है आपको। उपाय यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि लाल फल का दान किसी बूढ़े व्यक्ति को आप कर दीजिएगा, इससे लाभ मिलेगा। और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 5वें घर में होगा, 10th भाव का मालिक 5वें घर में, 10वें यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में। तो अगर हम अन्य चीजों को ढक दें, सिर्फ सूर्य को देखें, तो केंद्र का मालिक त्रिकोण में, अगर इसको बस इतना समझें तो ये अच्छा है, ये बढ़िया है। ऐसे में करियर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मौके मिलते हैं, या चाहे 10% कुछ अच्छा हो आपके करियर में, होता है। लेकिन यहाँ पे राहु सूर्य के साथ हैं और पीछे कौन है, शनि मंगल है। तो ऐसे में जो चीजें मिलेंगी वो थोड़ी सी स्ट्रगल से मिलेंगी। अब सूर्य राहु जब एक साथ है तो वर्किंग प्लेस पर थोड़ी पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ेगी। सूर्य राहु जब एक साथ है तो आपके उच्च अधिकारी बॉस से आपको थोड़ा सा टेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी चीजें अच्छी होंगी, सुधरेंगी, बढ़िया होंगी, और कहीं ना कहीं थोड़े संघर्ष के बाद आपको लाभ मिलेगा। पेट का ध्यान रख के चलिएगा। संतान की तरफ से कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, ऐसी स्थिति रहेगी आपको 1 महीने। और एजुकेशन में भी रुकावटें, झंझट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बुध भी नीच के हैं। किसी एक ग्रह की जब मैं प्रेडिक्शन करता हूं तो मैं सिर्फ एक ग्रह को नहीं देखता हूं, क्योंकि कभी भी कोई भी एक ग्रह मात्र परिणाम नहीं देता है, उसके अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्योंकि किसी
प्योरिटी से कोई ग्रह अगर बैठ जाए तो उसके परिणाम क्लियर मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह इन्फ्लुएंस उसको करेगा और उसके परिणाम को बदल देगा। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि वो जो ग्रह पर्टिकुलर बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसके आगे पीछे कौन बैठा है, किस ग्रह की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तब उसके परिणाम बहुत करेक्ट निकलते हैं और तभी आप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही रहता है। तो 5वें घर में जब बुध होगा तो एजुकेशन को और लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। तो जो प्रेम आदि के मामलों में है उनके लिए आप देखिएगा कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानी, डिस्टर्बेंस इस समय पे रहने वाली है। वृश्चिक राशि वाले एक उपाय कर लेंगे, भगवान सूर्य को जल जरूर दीजिएगा और गायत्री मंत्र का 3 मिनट प्रतिदिन जरूर जाप करिएगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस की बात करें तो सूर्य 4th हाउस में है, चौथे घर में है। चौथे घर में सूर्य का जो ये ट्रांजिट है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भाग्य सूर्य है, त्रिकोण के मालिक होके केंद्र में जाके बैठ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का प्रबल होना निश्चित है, काम बनेंगे, नौकरी में सुधार जरूर होगा। लेकिन एक और विडंबना यहाँ पे है कि नौकरी का मालिक बुध भी नीच का है, लेकिन एक और अच्छी बात है कि बुध की दृष्टि अपने उच्च घर पे पड़ रही है। तो थोड़ी परेशानियों से ही सही, लेकिन काम जरूर बनेंगे, वर्किंग प्लेस पर चीजें जरूर ठीक होंगी। लेकिन संघर्ष तो रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। माता का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, लेकिन भाग्य को लेकर, सरकारी किसी रुके हुए कामों को लेकर सुधार निश्चित है, ये तय मानकर चलिएगा, क्योंकि पंचम में बृहस्पति का गोचर अभी चलेगा। तो ये मानकर आप चलिएगा कि चीजें ठीक रहेंगी। उपाय के तौर पे आपको भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो 3रे भाव में होगा, 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस में जो सूर्य का गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। ऐसे में जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, लंबी ड्राइविंग करते हैं, आना जाना जिनका रहता है, तो उनका बड़ा ध्यान रख के चलना होगा, अदरवाइज उनके स्वास्थ्य में परेशानी अचानक से आएगी। हड्डी, कमर, कंधों पर तकलीफ, आंखों में दिक्कत, ये सारी चीजें होने के योग बन जाते हैं। तो 3रे घर में थोड़ी सी टेंशन, डिस्टर्बेंस हो जाती है, पड़ोस से दिक्कतें होती हैं, वर्किंग प्लेस पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और चूंकि अष्टमेश सूर्य है तो दिक्कत यहाँ पे होती है। अष्टमेश की युति 6ठे भाव के मालिक के साथ है, यानी बुध के साथ है। तो ऐसे में पेट से संबंधित परेशानियां भी होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो ये बड़ा ध्यान यहाँ पे रख के चलना है आपको। ये अच्छा परिवर्तन आपके लिए नहीं रहने वाला है, सावधानी से चलना है। उपाय आपको क्या करने हैं यहाँ पे, कुछ किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य राहु जब 3रे भाव में होते हैं तो वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करने चाहिए आपको यहाँ पे, गेहूं का दान आप रविवार को दोपहर में जरूर किसी जरूरतमंद को कर दीजिए, इससे लाभ मिलेगा आपको। या दवाइयों का दान, आंखों की खास तौर से दवाइयों का दान किसी व्यक्ति को कर दीजिएगा, या कम से कम दवा का दान किसी कोई जरूरतमंद हो तो उसको करा दीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो 2nd हाउस से है, 2रे घर से है, और ये सूर्य आपके 7वें घर के मालिक हैं। 7वें घर के मालिक अपने से 8वें, अच्छा नहीं है। इस 1 महीने में अपनी भाषा वाणी का बहुत ध्यान करके चलिएगा, क्योंकि आपकी भाषा वाणी से आपको नुकसान अवश्य हो सकता है। गले, आंख पर आपका बुरा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। सप्तमेश अपने से अष्टम, पत्नी का स्वास्थ्य खराब। अगर आप पति हैं तो, अगर आपकी पति हैं और आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो पत्नी पर प्रभाव। अगर आप पत्नी हैं और अगर आपकी कुंभ लग्न कुंभ राशि है तो आपके पति पर प्रभाव ऐसा पड़ेगा, या आपके आपसी रिश्ते डिस्टर्ब होंगे ही होंगे 1 महीने में। ये निश्चित मानकर चलिए, या तो पति पत्नी में से कोई एक बीमार, या दोनों के वाद विवाद झगड़े, ये 100% होंगे। यही ग्रहों की पावर है, आप ये देखिएगा। अब ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सतर्क कर रहा हूं, समझे आप। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे में थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलिएगा, और जो उपाय मैं बता रहा हूं उसको जरूर करिएगा। तो कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वालों के लिए सूर्य का गोचर ठीक नहीं है, उपाय जरूर कर लीजिए। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए, और हफ्ते में 1 दिन गुड़ जो है गायों को खिलाइए गौशाला जाके। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर क्या कहता है,
देखिए मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो आपकी ही राशि में आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, और राहु वहाँ से पहले से हैं, बुध के साथ हैं सूर्य राहु बुध। बहुत अच्छा तो नहीं है ये भाई। देखो रोग के मालिक हैं, ऋण के मालिक हैं, शत्रुओं के मालिक हैं, तनाव बढ़ाएगा। इस 1 महीनों में स्ट्रेस, टेंशन, सिर में दर्द, हेडेक बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे, हेल्थ खराब, कर्ज देने लेने से बचिएगा। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो इस 1 महीने में कर्ज को लेकर तनाव बढ़ेगा, या कर्ज को लेकर ऐसी स्थिति बनेगी कि प्रेशर आप पर आएगा। बड़ा ध्यान रख के चलिएगा, समय बहुत ठीक नहीं है, ये मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ। पिता का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि यदि आपकी मीन राशि है तो आपके पिताजी को कोई ना कोई अचानक से दिक्कत स्वास्थ्य की आई होगी, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। हेल्थ का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। यहाँ पे मन व्यथित रहेगा, उपाय जरूर करिए, मेन बात उस पर करिए आप बात। उपाय क्या करना है, गेहूं का दान मंगलवार और रविवार ये दोपहर को किसी बुजुर्ग व्यक्ति या कोई साधु व्यक्ति को करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। नॉनवेज मत कर खाइएगा, और मूली का दान शनिवार को जरूर कर दीजिए किसी ज़रूरतमंद को। तो ये आप इतना करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। ये है आपके सूर्य का गोचर क्या कहता है 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।